हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछले वीडियो में हमने 1857 से लेकर 1885 के बीच जो इवेंट्स हुए थे इनके बारे में जाना था और साथ में प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया जाता है। कांग्रेस क्या है? फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टेब्लिश किया किसने? एक्स सिविल सर्वेंट ए ओ ह्यूम ने। जब कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसको एस्टेब्लिश कहाँ किया गया? बॉम्बे में ऑन 27 दिसंबर एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। 27 दिसंबर को किया गया बॉम्बे में 1885 में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेशंस। अब यहाँ पर सेशंस होते हैं दिसंबर में, हर साल दिसंबर में यहाँ पर कांग्रेस सेशंस होते थे। इन सेशंस इंपॉर्टेंट सेशंस भी होते हैं जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है और क्यों होता है और किसके लिए होता है। तो फिर हम पढ़ेंगे मॉडरेट केस, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैसे क्यों एस्टेब्लिश किया गया ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस सेशंस जो होते हैं, हर साल कांग्रेस सेशन 1885 में, 1885 दिसंबर 27 दिसंबर को 1885 में क्या होता है? कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसके बाद 1885 के बाद हर साल दिसंबर महीने में यहाँ पर क्या होते थे? सेशंस होते थे। उसका एक प्रेसिडेंट होता था जो प्रिजाइड करता था। तो सबसे पहला सेशन जो हुआ यहीं पर हुआ बॉम्बे में, 1885 में होता है। 1885 में फर्स्ट सेशन होता है। यहाँ पर 72 डेलीगेट्स होते हैं। 72 डेलीगेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको डेलीगेट्स बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर 72 लोग जो थे वो जुड़े हुए थे इस कांग्रेस को जब बनाया गया। फर्स्ट सेशन में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया तो प्रेसिडेंट कौन बना? डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रेसिडेंट फर्स्ट कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन रहा? डब्ल्यू सी बनर्जी। और सेक्रेटरी कौन था? ए ओ ह्यूम। सेकंड सेशन कलकत्ता में होता है, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ, प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूले इज फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बना ये। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हम देखेंगे। ये 4 सेशन होते हैं। 1885 में फर्स्ट सेशन, 1886 में सेकंड सेशन, 1887 में थर्ड सेशन, 1887-88 में होता है फोर्थ सेशन। ये सेशंस बराबर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा। तो ये चारों सेशंस हम मैप पर देख लेते हैं। मैप पे तो पहला सेशन क्या हुआ, कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे। तो बॉम्बे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर है क्या? बॉम्बे। तो महाराष्ट्र के बॉम्बे में यहाँ पर फर्स्ट सेशन होता है। सेकंड सेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है? ये है बंगाल। तो यहाँ पर कलकत्ता, सेकंड सेशन कलकत्ता में होता है। 1885 बॉम्बे, 1886 कलकत्ता सेशन, 1887 मद्रास सेशन। यहाँ पर मद्रास है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मद्रास, यहाँ पर थर्ड सेशन होता है। और फिर इलाहाबाद, ये है यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है इलाहाबाद, ये होता है फोर्थ सेशन। तो मुंबई सेकंड, कलकत्ता सेशन, बॉम्बे सेशन, फर्स्ट बॉम्बे सेशन, सेकंड कलकत्ता सेशन, थर्ड मद्रास सेशन एंड फोर्थ इलाहाबाद सेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन जो होता है कलकत्ता में 1896 में, 1896 वाला इंपॉर्टेंट सेशन है, ये कलकत्ता में होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बना? रहमतुल्लाह सयानी। यहाँ पर क्या किया गया? इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ इस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार बोला था। कलकत्ता सेशन 1896 में। 1899 में लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ कहाँ पर है? यहाँ पर है, यूपी में। लखनऊ सेशन 1899 इंपॉर्टेंट सेशन है। रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या किया गया? डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके बाद 1901, अब 1900 आ गया। ये क्या चल रहा था? 1800।
पहले 4 साल 1800 के 1885, 86, 87, 88 ये हम देख लिया। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में पहला, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। उसके बाद दोबारा से कलकत्ता में होता है 1896 में, और फिर दोबारा 1899 में लखनऊ सेशन होता है। तो 1896 जो दोबारा से कलकत्ता में होता है 1896, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाया था। और अब 1901 में कलकत्ता सेशन होता है। 1901 के बाद 1905, 6, 7 ये सेशन बराबर चलेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। तो कलकत्ता 1901 में कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था, दिनशा वाचा ये प्रेसिडेंट बना। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन कांग्रेस प्लेटफॉर्म। कौन से सेशन में, कलकत्ता सेशन कब हुआ, 1901 में। फिर 1901 के बाद 1905 में बनारस सेशन होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, जी.के. गोखले। यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट मूवमेंट, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इस सेशन में बनारस सेशन 1905 की बात है। 1905 बनारस सेशन, ये बनारस कहाँ पर है, यहाँ पर है यूपी में। बनारस सेशन होता है 1905 में। यहाँ पर क्या किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ चलाई जाती है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाती है अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो 1905 के बाद 6 कलकत्ता सेशन, बनारस सेशन यूपी में, कलकत्ता सेशन बंगाल में। ये है कलकत्ता, ये है बंगाल, यहाँ पर कलकत्ता सेशन हुआ। 1906 में दोबारा से कलकत्ता सेशन होता है। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते हैं। मैं पीछे सेकंड सेशन में कलकत्ता, सेकंड सेशन भी कलकत्ता में हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन था, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर 1906 भी कलकत्ता में सेशन हुआ, और प्रेसिडेंट भी कौन बना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सब का मतलब है सेल्फ, राज का मतलब रूल। सेल्फ गवर्नमेंट, इसको वोट स्वराज जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर वोट स्वराज बोला गया। बाइकआउट मूवमेंट चलाई गई है। स्वदेशी, सब का मतलब है सेल्फ, देश का मतलब देश, अपनी कंट्री का होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। ये 1906 कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी ने 2 कलकत्ता सेशन किए थे। एक सेकंड सेशन 1885 के बाद 1886 में, और दूसरा कलकत्ता सेशन 1906 में, ये भी कलकत्ता में किया। दोनों टाइम दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 1907 में सूरत सेशन होता है। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर है सूरत, गुजरात में। तो सूरत में राश बिहारी घोष जो है ये प्रेसिडेंट बने। यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट इन कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस 2 टुकड़े में बढ़ जाती है। एक आधे चले जाते हैं मॉडरेट्स में, आधे चले जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सूरत में क्या हुआ था, तो इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। सूरत स्प्लिट क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट किस वजह से हुआ था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। इसके बाद 1911 में कलकत्ता सेशन होता है। कलकत्ता, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, B.N. दहर। फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जन गण मन इन कांग्रेस सेशन। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ, जन गण मन को गाया गया। कौन सा सेशन है, कलकत्ता सेशन है। कौन सा ईयर है, 1911। 1900 सूरत स्प्लिट के बाद 1911 में, 1911 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 है। 20 में एक स्पेशल सेशन हुआ, दूसरा नागपुर सेशन जो हर साल होता है, और 22 ये सेशन बराबर चल रहे हैं। तो अब हम 1911 वाला ये स्पेशल ये सेशन है जहाँ पर जनगण मन को फर्स्ट टाइम गाया गया। कहाँ पर होता है, कलकत्ता में, 1911 में। तो 1916 में लखनऊ सेशन होता है। ये है लखनऊ, यूपी में, यहाँ पर सेशन होता है। अब ये जो अलग अलग जगह, अलग अलग रीजन में ये सेशंस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस जो है ऑल इंडिया लेवल पर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल इंडिया लेवल की है। तो यहाँ पर प्रोमोट फ्रीडम स्ट्रगल टू प्रोमोट फ्रीडम स्ट्रगल अक्रॉस ऑल रीजन, तो ऑल इंडिया लेवल पर ये कांग्रेस जो है ये बनाई गई है। तो अलग अलग
लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग रीजन में ये कांग्रेस सेशन जो है वे कराए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हुआ मुंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद ये कानपुर है, ये लखनऊ है, ये बनारस है, ये बेलगाम 1924 में ये सेशन, ये सूरत स्प्लिट यहाँ पर हुआ था। जो अब सूरत स्प्लिट जो हुआ 1916 में, यहाँ पर लखनऊ सेशन होता है। ये है लखनऊ, लखनऊ सेशन यूपी में। लखनऊ सेशन AC मजूमदार कौन है, प्रेसिडेंट बने। यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था 1907 में। 1907 के बाद 1916 में लखनऊ सेशन जब होता है, 1907 सूरत में हुआ था, सूरत स्प्लिट बोलते हैं। ये लखनऊ में हुआ, यहाँ पर लखनऊ में यूनिटी हो गई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की। और लखनऊ पैक्ट होता है यहाँ पर किस, ये लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ है तो लखनऊ पैक्ट 1916 में। इसके बाद 1917 कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन होता है। यहाँ पर एनी बेसेंट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कलकत्ता में। कलकत्ता सेशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट को बनाया गया। कब, 1917 में। 1916, 1917, 1918 बॉम्बे सेशन होता है, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर बॉम्बे सेशन, ये स्पेशल सेशन किया गया। यहाँ पर सैयद हसन इमाम जो है ये प्रेसिडेंट है, टू डिस्कस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ये अंग्रेज़ों ने लाया था। तो इसकी रिपोर्ट जो है इसको डिस्कस करने के लिए क्या ये जो अंग्रेज कांग्रेस जो ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये जो अंग्रेज़ों ने प्रपोजल लाया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, तो कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल एज ए डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी। अब कांग्रेस जो थी वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे इस रिफॉर्म्स के में, इसलिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1919 में अमृतसर सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू कौन है, प्रेसिडेंट बनते हैं। तो कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट चल रही होती है, तो यहाँ पर कांग्रेस भी खिलाफत मूवमेंट को, ये मुस्लिम चला रहे होते हैं, खिलाफत मूवमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट क्यों होती है ये भी हम डिटेल में करेंगे आगे। यहाँ पर इस सेशन में ये इवेंट होता है, मोतीलाल नेहरू कौन है, प्रेसिडेंट। 1919 की बात है, अमृतसर सेशन होता है। तो 1919 में जलियांवाला बाग भी मसाकर जो है वो भी होता है 1919 में। तो उसी के बाद 1920 में फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया 1920 कलकत्ता में, ये स्पेशल सेशन लाया गया, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 1920 में ये जो नागपुर सेशन हुआ, C विजय राघव आचार्य प्रेसिडेंट बने, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और यहाँ पर MA जिन्ना लेफ्ट INC, मोहम्मद अली जिन्ना ने INC को छोड़ दिया। 1922 गया में सेशन होता है, CR दास प्रेसिडेंट बनते हैं। CR दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम INC, इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर स्वराज पार्टी को की फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। ये कहाँ हुआ, 1922 गया सेशन में। तो 1916 जो 1917 सूरत स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर यूनिटी आ गई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। 1916 लखनऊ सेशन, लखनऊ यहाँ पर है। 1917 कलकत्ता सेशन में यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी INC एनी बेसेंट। 1918 बॉम्बे सैयद हसन, ये बॉम्बे सैयद हसन इमाम, स्पेशल सेशन किया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, ये है लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। 1919 में अमृतसर सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट में ये खड़े होते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर भी होता है। 1920 में फिर कलकत्ता में सेशन होता है, कलकत्ता सेशन होता है, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है, मूव किया जाता है इस सेशन में। 1920 नागपुर, सिर विजय राघव आचार्य। 1922 गया, CR दास स्वराज पार्टी ये बनाते हैं, CR दास और अदर लीडर्स मिलकर। 1924 में बेलगाम सेशन होता है, इसमें महात्मा गांधी है, ऑनली सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये सेशन सिर्फ यही सेशन है जिसको प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी में, कौन सा, बेलगाम 1924 में। बेलगाम कहाँ पर है, यहाँ पर है कर्नाटका में। 1924 महात्मा गांधी प्रेसिडेंट, ओनली सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। 1925 कानपुर
कानपुर, कहाँ पर है कानपुर? यहाँ पर है कानपुर। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। पीछे हमने पढ़ा था 1917 में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की। 1917 के बाद 1925 कानपुर सेशन होता है, यहाँ पर कानपुर सेशन। यहाँ पर सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनती हैं। ये कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो 1927 में मद्रास सेशन होता है, मद्रास सेशन होता है। यहाँ पर MA अंसारी प्रेसिडेंट होते हैं। पास्ट ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया। एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। 1928 में कलकत्ता सेशन होता है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 1929 इंपॉर्टेंट सेशन है, कहाँ पर होता है? लाहौर। लाहौर कहाँ पर? यहाँ पर आज के पाकिस्तान में। लाहौर सेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट पास द रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने क्या किया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई। ऑफिशियली ये लॉन्च किया महात्मा गांधी ने अप्रैल 1930 में। 26 जनवरी को टू बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया 26 जनवरी 1929 को लाहौर सेशन। 1931 में कराची सेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट हैं। रेजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट इन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशंस बनाए गए। गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पर साइन किया गया। गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन कौन है? वाइस रॉय है गांधी जी। तो इरविन ब्रिटिश वाली साइड से, इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। साइन कहाँ पर हुआ? 1931 में कराची में होता है। गांधी जी को यहाँ पर नॉमिनेट किया रिप्रेजेंट करने के लिए इन INC को। गांधी जी ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 31 में और 32 में। तो 31 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गया? महात्मा गांधी। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन ए विलेज। ये पहला सेशन है जो गांव में किया गया, फैजपुर। तो फैजपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ के गांव में पहला सेशन जो है यहाँ पर किया गया। 1937 फैजपुर। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के अंडर। 1939 के बाद 39 में 1939 त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस सेशन होता है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन पहले सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया। 1938 हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। 1939 त्रिपुरी सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया। 1940 में 38, 39, 40 ये सेशंस बराबर चल रहे। 37, 38, 27, 24, 25 ये हो गया। 22 तक चला बराबर। उसके बाद हमने देखा 24, 25 वाला फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी सरोजिनी नायडू कानपुर में। तो 27 में मद्रास, 28 में कलकत्ता, 29 लाहौर। तो ये तीनों बराबर 27, 28, 29 मद्रास, कलकत्ता, लाहौर। उसके बाद 1931 और उसके बाद 37, 38, 39 और 40 रामगढ़ सेशन होता है। यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट बनते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च्ड एट अप्रोप्रिएटेड टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब 1941 से लेकर 45 ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दिस पीरियड इज मार्क्ड बाई इवेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया 8 अगस्त 1942 को। RIN रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई है 18 फरवरी
1946 को। INA ट्रायल इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल हुआ बिटवीन नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 के बीच। ये इवेंट्स चलते गए जिसकी वजह से नेशनल कांग्रेस सेशन जो है वो नहीं हुआ। फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन, क्रिप्स मिशन लाया गया 22 मार्च टू अप्रैल 1942 में। वेवल प्लान लाया गया, अनाउंस्ड बाय वाइसराय वेवल ने अनाउंस किया 14 जून 1945 में, और इसको प्रेजेंट किया शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून से लेकर 24 जुलाई 1945 तक। कैबिनेट मिशन लाया गया 24 मार्च 1946 को, ये इंडिया में पहुंचा। तो जो लास्ट सेशन, इस वजह से ये जो इवेंट्स हुए, इन इवेंट्स को ये हम सीक्वेंस में पहले कौन सा हुआ दूसरा कौन सा हुआ तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। यहाँ पर जो है ये टाइम पीरियड में सेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं होता है। तो लास्ट सेशन जो होता है 1946 में मीरठ सेशन होता है। JB कृपलानी प्रेसिडेंट बनते हैं, ये याद रखना। प्रेसिडेंट लास्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, JB कृपलानी। कहाँ पर हुआ, मेरठ में। कब हुआ, 1946 को ये सेशन होता है, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो हमने कांग्रेस सेशन पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्यों होती है, मॉडरेट फेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।